नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आज में अगर देखा जाए तो मार्केट पहले नीचे गया फिर ऊपर गया और अल्टीमेटली निफ्टी जाके वहीं क्लोज हो गया जहाँ ऑलमोस्ट इसकी लास्ट क्लोजिंग थी। करीब 6 पॉइंट यहाँ पे गिर के बंद हुआ है। अब समझना हमें ये कि कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और लास्ट दो एक्सपायरी में फिन निफ्टी के अंदर एक ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 1.5 से 2% का। तो क्या कल भी ऐसा होगा, इस चीज़ को हमें समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें यहाँ पे, तो ग्लोबल फ्यूचर्स जो अभी दिख रहे हैं वो पॉजिटिव दिख रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि हम गैप अप ओपनिंग दिखा दें। बट बिकॉज हमारा जो प्राइस एक्शन और सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव चल रहा है, जिसकी वजह से हम गैप अप तो नहीं दिखा पाते। ऑलमोस्ट या तो हम फ्लैट खुलते हैं या फिर थोड़ा सा नेगेटिव ही खुलते हैं। आज भी हम नेगेटिव खुले, खुलने के साथ नीचे गए और फिर वहाँ से रिकवरी देखने को मिली थी। ठीक है, अगर आप देखोगे डाउ फ्यूचर करीब 160 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 66 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें, देखो बहुत सारे लोग, जैसे कि मैंने आपको 2 दिन पहले एसएस के बारे में बताया था और बहुत सारे लोग उसमें अपना अकाउंट ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है इसको मैं आपको क्लियरली दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है वो दो है। ठीक है, एक आपका है ऑलमोस्ट 13 रुपये पर ट्रेड, यानी इसमें कोई प्लान नहीं होता, आप जो भी ट्रेड डालोगे उसमें ऑलमोस्ट आपका 12.99 आपका चार्जेस लगेगा बाय और सेल पे, यानी बाय पे आपका 13 रुपये, सेल पे 13 रुपये। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं और आपका कंटिन्यूसली आपके दिन में ऑर्डर 200 300 400 ऑर्डर्स होते हैं, तो आप इनका एक प्लान चलता है 1299 का, जिसको अगर आप सब्सक्राइब करते हो यानी इस प्लान को आप एक्टिव करते हो तो आपकी करीब करीब 99 ट्रेड्स फ्री मिलती हैं। फ्री मान लो, चाहे आप वो इसकी कॉस्ट इसी में मान लो, क्योंकि बहुत से लोग बोलेंगे कि 13 रुपये है तो 1300 रुपये तो ये हो ही गए, तो फ्री कहाँ से हो गई। ठीक है, तो चाहे आप ये कॉस्ट 99 ट्रेड्स की कॉस्ट इसमें ऐड कर लो, चाहे आप इसको फ्री मान लो, उसके बाद जो आपकी ट्रेड होंगी वो 2.99 यानी 3 रुपये बाय और सेल के हिसाब से आपका काम होगा, यानी 3 रुपये बाय का और 3 रुपये सेल का। ठीक है, ये इनका प्राइस फॉर्मेट है जो कि काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो आज के टाइम में सबसे सस्ता है। ठीक है, क्योंकि अदर ब्रोकर्स में भी अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर 20 रुपये पे काम करा रहे हैं और जो लोग फ्री में काम करा रहे थे आज के टाइम में कोटक वगैरह ने अपने प्राइस इंक्रीज़ कर दिए हैं और 10 रुपये प्राइस कर दिया है। प्लस साथ ही साथ में जिन लोगों को यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है तो सिंपल सी चीज़ है, आप ओपन ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे आप अपनी साइन अप करेंगे, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के आप साइन अप करेंगे। अपना पैन कार्ड डालेंगे, पैन कार्ड डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद आधार से अपनी केवाईसी वैलिडेट करेंगे। फिर वो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाएगा, उस हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल करते हो। इस फॉर्म में आपको एक जगह इंट्रोड्यूसर कोड का ऑप्शन दिखता है, अगर आप वहाँ पे PY118 कोड डालते हो, PY118 कोड डालते हो, तो आपको यहाँ पे जो अकाउंट ओपनिंग फ़ीस है अराउंड 400 रुपीज़, और अगर आप कॉमोडिटी वगैरह सारे ओपन कराते हो, करेंसी वगैरह, तो 600 रुपीज़ जो फ़ीस है वो आपकी वेव ऑफ हो जाएगी, वो आपके चार्जेस नहीं लगेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऐसे इसमें आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, दूसरी चीज़ है, जो लोग एक्टिवली एस को यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि अगर आप एक्टिवली एस को यूज़ कर रहे हो और आपको जो भी प्रॉब्लम फेस होने को आ रही है, आपको चार्ट नहीं दिखता, आपका ऑर्डर नहीं दिखता, आपका लॉगिन नहीं होता, जो भी आप चाहते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए। वो सारी प्रॉब्लम्स का एक वीडियो बना के मैं ऐसे इसको फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व करी जाए। ठीक है, जैसे कुछ लोगों ने डाला भी था जिनको चार्ट में किसी को दिक्कत हो रही थी कि मिड कैप का चार्ट नहीं दिखता है, ये सारी प्रॉब्लम्स मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि जो उनका न्यू ब्रांड है स्टॉक को, उसमें ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेंगी और मोस्ट प्रॉब्ली आपको 15-20 दिन में ये सारे एरर्स रिमूव होते हुए दिखाई देंगे। अब बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि मतलब मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर रहे थे कि आप ऐसे उसको ही क्यों प्रमोट कर रहे हो, और भी इतने अच्छे अच्छे ब्रोकर हैं। तो देखो, सारी चीज़ें यहाँ पे जो ऐसे से रिलेटेड हैं जिनको जो मैं प्रमोट कर रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे क्या है, क्योंकि मैं ऐसे को यूज़ करता हूँ। ठीक है, और
ट्रेडिंग में ब्रोकरेज सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी कॉस्टिंग बढ़ती है। तो यहाँ पे मेरी जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये सजेशन देता हूँ कि अगर आप ट्रेडर हो और ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको इस कॉस्ट पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं ऐसे इसको प्रमोट करता हूँ। इसके अलावा मैंने किसी ब्रोकर को कोई प्रमोशन नहीं दिया है, क्योंकि पहले लोग रेफरल के नाम पे मतलब ये बोलते थे कि रेफरल इनकम हो रही है इसकी वजह से ये सब चीज़ें। बट अब तो वो भी बंद है, तो वो भी कह सकते हैं कि अब कोई नहीं कह सकता। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पैसे बचने चाहिए और आपके पैसे यहाँ पे बच सकते हैं, इसीलिए मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। इसके बाद भी बहुत से फ्री ब्रोकर्स हैं। अब फ्री में आप जाओगे वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, किसी चीज़ के चार्जेस ज़्यादा होंगे, किसी के कम होंगे। तो उससे अच्छा ये है कि आप 3 रुपये पे हर एक चीज़ में आप यहाँ पे काम कर सकते हो। इक्विटी, कमोडिटी और आपका एफ एन ओ हो गया, ऑप्शंस हो गया। तो आप सब में यहाँ पे एक प्लान सब्सक्राइब करने के बाद 3 रुपये पे काम कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अपनी मार्केट एनालिसिस पे और उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर यहाँ पे देखें ऑप्शन चेन डाटा को, तो जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो बैंक निफ्टी है वो सेंटर में क्लोज हुआ था। सेंटर में जब क्लोज हुआ था तो जाहिर सी बात है, जब वो सेंटर में क्लोज हुआ है तो उसके पास दोनों जगह चलने की है, क्योंकि वो सेंटर में। तो इसके पास जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो क्या है आपका, ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है 52 300, 52 150, 52 200, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। और सपोर्ट पॉइंट क्या है आपका, सपोर्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे 51 100, 51 1000, 51 250, ये आपके लिए एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो वैसा ही हुआ यहाँ पे। मॉर्निंग में इसने एक डिप लगाई अराउंड 51 250 तक की, उसके बाद ये रिकवरी दिखाई और फिर इसने ऊपर से एक गिरावट दिखाई। तो अल्टीमेटली ये कर क्या रहा है उसको हम एक बड़े प्राइस एक्शन पे समझते हैं। देखो यहाँ पे आप जब देखोगे यहाँ पे कि जो निफ्टी है उसका अगर हम ऑप्शन चेन डाटा देखें तो अराउंड 24 400 की जो कॉल है वहाँ पे आपको करीब 44 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। पुट पे सिर्फ 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 24 300 की अगर कॉल की बात करते हैं तो 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे और पुट पे कितना है 14 लाख का। ठीक है, तो अल्टीमेटली सॉरी 24 400 की जो पुट है वहाँ पे 11 लाख का है, 24 300 की जो पुट है वहाँ पे 14 लाख का है। अल्टीमेटली स्मार्ट लोग क्या कर रहे हैं, इस शॉर्ट स्ट्रगल को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है करीब करीब आपका 230 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है, जो कि इनको सेफ्टी प्रोवाइड करता है अराउंड 24,000 से लेके 24,400 तक की। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 23,950 एक सपोर्ट जोन है और आपका 24,350 और 24,400 ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। इसीलिए आपने देखा आज का जो दिन का हाई था अराउंड 24,360 का था। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को देखते हैं। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, डे चार्ट लगा हुआ है यहाँ पे। अब डे चार्ट में यहाँ पे निफ्टी के लिए क्या है, निफ्टी के लिए सिंपल सी चीज़ है, वही चीज़ हो रही है कि जो ये 24,000 को होल्ड करके बैठा है, अगर 24 को ब्रेक करेगा तो सीधा सीधा हमारा टारगेट ये है। ठीक है ना, 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 23,550 पे है अभी, ये ध्यान में रखिएगा। ऊपर अगर आप चाहो तो इस तरीके से एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन इस खींच सकते हो इस तरीके से यहाँ पे, जो कि आपको ये इंडिकेट करेगी ये रेजिस्टेंस पॉइंट किधर है। ठीक है, ये आप देख सकते हो आज भी इसने ऑलमोस्ट सेम लाइन से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आया था। ठीक है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगी तब तक थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस फेस करता रहेगा। ठीक है, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेंगे, क्योंकि लास्ट 2 एक्सपायरी में फिन निफ्टी के अंदर ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिला था। तो बैंक निफ्टी को हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन दिख रही है थोड़े से बड़े चार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे मैं डे चार्ट लगा रहा हूँ। ठीक है, और डे चार्ट पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सी चीज़ है कि ये जो लो है इस लो से मैं एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से खींच रहा हूँ। ठीक है, आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। चाहो तो आप ये बड़ी ट्रेंड लाइन भी मेज़र कर सकते हो। बड़ी ट्रेंड लाइन मतलब आप ये जो लो बने थे इन लो से भी आप एक ट्रेंड लाइन मार्क करके चल सकते हो, क्योंकि ये भी काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सिचुएशन दिख रही है। ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम पे आप चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर सकते हो। ठीक है, ऊपर की तरफ आप देखोगे तो ऊपर मैंने आपको कल भी ये ट्रेंड लाइन बना के दिखाई थी, जिसके आसपास ने आज रेजिस्टेंस फेस किया था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आसपास ही काम करना है, बट चैनल छोटा होता जा रहा है। आप देख रहे हो ये जो ट्राइंगल पैटर्न है ये छोटा होता रहा है।
या तो ये ब्रेकडाउन देगा या फिर ये ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट के केस में आपको जब तक निफ्टी 24,500 के ऊपर नहीं निकलता तब तक यहाँ पे हम ब्रेकआउट तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर ये धीरे धीरे ही जाएगा, ठीक है। बट अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर ये एक फ्लो में 50,000 अपना 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है। अब देखो यहाँ पे ये चैनल छोटा है तो जाहिर सी बात है कि बड़ा मोमेंटम होगा, इसके चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी, यानी दोनों साइड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। खासकर बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी में जो मेरा स्ट्रेटेजी रहेगा वो यही है कि अगर ये गलती से मेरे को 52,000 के आसपास मिल जाता है, 52,000 या 52,050 के आसपास, तो मैं इसको सेल करना पसंद करूँगा और टारगेट थोड़ा सा बड़ा लेके चलूँगा 51,500 तक का, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फिन निफ्टी की, ठीक है। अब फिन निफ्टी में क्या चीज़ हो रही है, देखो फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप चाहो तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन खींच लो, ठीक है। ये आपको ट्रेंड लाइन इंडिकेट करेगी क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। और ऊपर सेम ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अब आपको आज जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये ऊपर गया और ऊपर से सेलिंग आई है, ठीक है। जब ऊपर से सेलिंग आई है तो जाहिर सी बात है मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि जगह है 23,600 तक की जगह है इसके पास गिरने के लिए। हो सकता है एक पैनिक सिचुएशन में 23,500 भी यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। इतना आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। और रेजिस्टेंस पॉइंट के लिए अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस पॉइंट के लिए आपका क्या है, जब इसने 24,000 को ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, तो जाहिर सी बात है 24,000 के ऊपर अगर फिर निफ्टी मेरे को मिलता है तो मैं यहाँ पे इसको एक बार सेल करना पसंद करूँगा। टारगेट मैं लेके चलूँगा अराउंड 23,800 और 23,750 का, ठीक है। क्योंकि इसके पास नीचे जगह है गिरने की, तो यहाँ से अगर ये रिकवर होकर अराउंड कहाँ तक जा सकता है, 24,050 तक जा सकता है। 24,050 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली इसको सेल किया जा सकता है और टारगेट थोड़ा सा आप बड़ा लेके चल सकते हो, क्योंकि फिन निफ्टी में लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में अपसाइड पे मूवमेंट हुआ था। हो सकता है इस बार नीचे की तरफ हो जाए, क्योंकि सेम रिपीटेशन होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये इस बार हो सकता है नीचे की तरफ ये मूवमेंट कर सकता है। थोड़ा सा आप ध्यान रखना फिन निफ्टी में, अगर ये डाउनवर्ड प्राइस एक्शन बनाता है कोई भी, तो फिर आप इसको सेल करके काम कर सकते हो, या फिर 1 मिनट का हाई हाई को ब्रेक करता है उसके बाद नीचे आता है तो भी आप यहाँ पे सेल करके काम कर सकते हो, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिलहाल पॉजिटिव दिख रही है, कोई ज़्यादा बड़ी यहाँ पे नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। कह सकते हैं इलेक्शन के बाद ग्लोबल मार्केट कह सकते हैं अच्छा कामकाज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।